कोरोना महामारी के बीच सबसे ज़्यादा जो घातक बताया जा रहा है कोरोना, वो दिल के मरीजों के लिए बताया जा रहा है। और जब दिल के मरीजों के ट्रीटमेंट की बात होती है तो आजकल आईवीयूएस टेक्निक काफ़ी चर्चा में है। क्या कुछ ये टेक्निक है, कैसे ये दिल के मरीजों का दिल सुरक्षित रख सकती है? हमारे साथ जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषि गुप्ता मौजूद हैं। सर, बड़ा सुनने में आता है कि आईवीयूएस जो है, अगर उसका यूज़ किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन जो आने वाले हैं उनको रोका जा सकता है, प्लस जो दोबारा स्टेंट डालने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्या कुछ ये टेक्निक है, क्योंकि लोग अभी भी अवेयर नहीं है इससे? ये जो टेक्निक है इसमें हम जैसे एंजियोग्राफी करते हैं उसी तरीके से जो वायर हार्ट की नाड़ी में डाल के उसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड कैथेटर होता है जो बहुत पतला होता है और वो हार्ट की नाड़ी के अंदर जाता है और हार्ट की नाड़ी के अंदर से अल्ट्रासाउंड की इमेजेस जनरेट होती हैं और उन इमेजेस को हम मशीन पे चेक करते हैं और उससे हमें डायरेक्टली मालूम पड़ता है कि जो नाड़ी के अंदर जो ब्लॉकेज है वो किस तरीके की है, उसमें कितना क्लॉट है, कितना उसमें फाइब्रस टिश्यू है, कितना उसमें कैल्शियम है, कितनी परसेंट ब्लॉकेज है, जो ब्लॉकेज है कितनी लंबी है, उसकी जो आर्टरी की डायमीटर है वो कितनी है। तो ये हमें हेल्प करती है प्लानिंग के लिए कि हम किस तरीके से स्टेंटिंग करें। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्टेंटिंग करने के बाद में हम इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं जिससे हमें ये मालूम पड़े कि जो स्टेंट लगा है वो पूरी तरीके से फैल गया है और जो स्टेंट आर्टरी की वॉल के साथ में पूरी तरीके से अटैच हो गया है। स्टेंट की जो एज हैं उन पे कहीं कोई आर्टरी को डैमेज नहीं किया है। और जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो स्टेंट के अंदर का जो ल्यूमन एरिया है वो एक स्टैंडर्ड हमें मालूम है कि इतने स्टैंडर्ड से ऊपर होना चाहिए, उतना अचीव हो गया या नहीं हो गया है। यदि वो अचीव नहीं हुआ है तो हम उसको फिर दोबारा बलून से डायलेट करके उस लेवल पे लाते हैं ताकि वो एडिक्वेट एरिया डेवलप हो जाए। और ये अभी एक बहुत बड़ा और अच्छा ट्रायल अभी TCT 2020 में अभी अक्टूबर में वर्चुअल कांग्रेस में प्रेजेंट हुआ है जिसमें 1500 मरीजों को जिनकी एंजियोप्लास्टी हो रही थी उनमें से 50% को जो नॉर्मल तरीका है एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करना ऐसे किया गया और उनमें से 50% को 750 मरीजों को इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड यूज करके एंजियोप्लास्टी की गई। तो इस ट्रायल जिसका नाम था अल्टीमेट ट्रायल, इस ट्रायल में देखा गया कि 1 साल के अंदर जिन लोगों को इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड करके एंजियोप्लास्टी की गई उनकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट थी, स्टेंट के अंदर क्लॉट बनने की टेंडेंसी, स्टेंट के अंदर द्वारा रीब्लॉक होने की टेंडेंसी या द्वारा हार्ट अटैक होने की टेंडेंसी 50% कम हो गई 1 साल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल है, अगेन कंफर्म करता है कि भाई इसे इंट्रावेस्कुलर यानी जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, अभी हम जब सोच रहे थे और बात चल रही थी कि कोरोना लास्ट स्टेज में है, ऐसा कहा और सुना जा रहा था, वहीं एक पता लगता है कि यूके से एक नई वेव आ गई और पहले से भी ज़्यादा डेंजरस है। पहले कोरोना का एक्चुअल रियलिटी रिपोर्ट हम नहीं जान पा रहे थे और अब नया आ गया, वैक्सीन आ गई है। क्या लगता है कि जो नई वेव आई है कोरोना की, वो वैक्सीन उस पर काम करेगी? एज अ डॉक्टर आप रिसर्चेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, कितना और ज़्यादा डेंजरस है ये जो कोरोना का नया वेव है? देखिए अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी वरिंग ज़रूर है क्योंकि एक जो यूके में जो वायरस अभी स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ है उस स्ट्रेन में 8 म्यूटेशंस पाए गए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये पाया गया है कि जो स्पाइक प्रोटीन है जिसके जरिए वायरस एंटर करता है सेल के अंदर उसमें मॉडिफिकेशन हो गया है जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है पर ये चीज़ कोई इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं कह सकते अभी। सर, लेकिन जो वैक्सीन बनाई होगी जो स्पाइक प्रोटीन पर जिन पर काम किया है रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने, अब उसका रूप बदल गया है। हाँ, तो वो कितना अभी डेंजरस होगा जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है कि जो रूप चेंज हुआ है उस वायरस का उतना नहीं चेंज हुआ है कि वैक्सीन काम ना करे। अंडर कंट्रोल अंडर कंट्रोल अभी उनका ये कहना है कि चांसेस यही हैं कि वैक्सीन उनके खिलाफ काम करेगी। और उनका ये भी कहना है कि इन एनी केस यदि मॉडिफिकेशन ज़्यादा होता है, वायरस का जो रूप है कुछ और ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो उनका ये भी कहना है कि 6 हफ्ते के अंदर वो अब उस वैक्सीन को मॉडिफाई करके वो जो मॉडिफाइड प्रोटीन है उसके अगेंस्ट वो वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। तो विद इन 6 to 8 वीक्स उस वैक्सीन को वो मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो मेरी समझ में आई थिंक ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस है, पर हम ये जानते हैं कि फ्लू का जो वायरस है उसमें यही प्रॉब्लम थी, इसलिए हम वैक्सीन उसकी डेवलप नहीं कर सर, तो पाए। ये नई वेव में क्या सिम्टम्स भी कुछ नए होंगे नहीं, या अभी सेम ऐसा कुछ symptoms नहीं हैं? है, इसके सिम्टम्स अभी भी सेम ही हैं। और फॉर्चुनेटली अभी इंडिया में जितना भी डेटा अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो यहाँ पे उस तरीके का कोई भी स्ट्रेन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग ये मानकर बैठे हैं जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और एक कह रहे हैं कि कोरोना उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अपने खोए हैं उन्हें पता है कि कोरोना क्या है, तो ऐसे दर्शकों को, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि डेंजरस है लेकिन उतना नहीं है, तो वो शायद आपकी बात सुनकर टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कोरोना को। देखिए, याद उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना एज अ डॉक्टर की कितना डेंजरस है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मालूम कि किस मरीज में कौन सा मरीज कितना सीरियस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जब तक हमारे पास में इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है तब तक बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये यदि लंग्स में पहुंच गया और इस कॉम्प्लिकेट हो गया तो प्रैक्टिकली हम बहुत कम लोगों को बचा पाते हैं। और कौन सा ऐसा पेशेंट सीरियस होगा ये कहना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी, और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम यंग हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने अपने आसपास देखा है कई सारे अभी कई सारे यंग पेशेंट्स आ रहे हैं जो सीवियरली कॉम्प्लिकेट हो जा रहे हैं, जिनकी सीरियस प्रॉब्लम हो जा रही है, इससे सडन डेथ हो जा रही है, हार्ट फेलियर हो जा रहा है। तो मैं फिर से सभी को यही गुजारिश करूँगा, सारी अपने सुनने वालों को भी ये बोलूँगा कि इसको लाइटली ना लें। जब तक इसकी परमानेंट दवाई नहीं है अपनी सारी प्रिकॉशंस फॉलो करें और जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हो जाती है तो घबराएं ना, डॉक्टर की सलाह लें और प्रॉपर इलाज करें। कोविड के साथ पोस्ट इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 20% पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, और उनमें लंग्स में फाइब्रोसिस एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सांस फूलना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहना और रिकवरी में टाइम लगना। इसके अलावा वीकनेस, जनरल वीकनेस, इम्यूनिटी वीक हो जाना, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, हेडेक होना, पैरों की नसों में वीकनेस आना, पैरों में नंबनेस आना, ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। और अभी जो मैं फ्रीक्वेंटली देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के थे, जिनको कोविड हुआ और अभी उनका बीपी बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है, बीपी काफ़ी शूट अप हो रहा है। तो मैं काफ़ी सारे पेशेंट देख रहा हूँ जिनका बीपी अब काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है और बढ़ रहा है। तो आई थिंक उन लोगों को ज़रूरत है कि वो केयर करें और सलाह लें, योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन को फॉलो करें और समय समय पे डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है उसको। तो देखिए, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर ऋषि गुप्ता मौजूद थे। कोरोना गया नहीं है बल्कि नए रूप में लौटकर आया है और पहले से अधिक खतरनाक हो सकता है, लेकिन पहले की तरह यदि हम सावधानी बरतेंगे तो शायद कोरोना की वजह से हम अपनों का साथ जो है हमसे ना छूटे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र जो शुरुआत से ही सरकार, MHA, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, और हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना ना केवल हार्ट पेशेंट्स के लिए बल्कि हर आम और ख़ास के लिए उतना ही घातक हो सकता है। इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए खुद भी सावधानी बरतें और औरों को भी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।